बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम और अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। पुराने ज़माने में पेशावर और इसके इर्द गिर्द के इलाकों के लोग कारोबार के लिए अक्सर अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबिल और दूसरे शहरों में जाते आते रहते थे। ऐसे ही दो शख्स काबिल गए और वहां जाकर गोश्त फरोख्त करने का काम शुरू कर दिया। वो दोनों कुछ मुद्दत तक काबिल में काम करते रहे। जब इनके पास 2-3 हज़ार रुपये जमा हो गए तो उन्होंने अपने वतन वापस जाने का इरादा किया। उन्होंने काबिल में अपना कारोबार समेटा, जमा पूंजी को एक थैली में डाला और वापस चल दिए। रास्ते में एक जगह उन्होंने एक अंधे फकीर को देखा। वो बड़ी दर्द भरी आवाज में कह रहा था, अफसोस, किस्मत ने मुझसे दौलत भी छीन ली और आंखों की रोशनी भी। काश मुझे एक बार फिर अपने हाथ पर रुपया रखने का मौका मिल जाए। अंधा फकीर बार बार यही अल्फाज कह रहा था। वो दोनों शख्स जब फकीर के करीब आए तो उसके अल्फाज सुनकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने उससे पूछा, भाई, तुम किस्मत से शिकायत क्यों कर रहे हो? अंधे फकीर ने आह भरकर कहा, क्या पूछते हो भाइयों, एक वक्त था कि मैं भी तुम्हारी तरह सुखी था। मेरी बहुत सी जायदाद थी, हजारों लाखों में खेलता था। फिर किस्मत ने पलटा खाया, मैं अमीर से फकीर हो गया। किस्मत ने मेरी आंखों की रोशनी भी छीन ली। अब किस्मत से शिकायत ना करूं तो क्या करूं? इन दोनों ने कहा, मगर तुम ये क्यों कहते हो कि काश एक बार फिर अपने हाथ पर रुपया रखने का मौका मिल जाए? अंधे फकीर ने एक आह भरी और कहा, इसलिए कि एक वो वक्त था जब मेरे हाथ में हजारों रुपए होते थे। अब जी चाहता है कि अपना ना से ही दूसरों का रुपया ही अपने हाथ पर रखकर थोड़ी देर के लिए जी खुश कर लूं। वो दोनों शख्स बड़े रहमदिल थे। उन्होंने आपस में इस्लाह की कि हम अपने रुपयों की थैली थोड़ी देर के लिए इस फकीर के हाथ पर रख देते हैं। ये अंधा है, थैली लेकर जाएगा कहाँ? इस तरह इसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और हमें भी सवाब मिल जाएगा। ये सलाह करके दोनों ने अपने रुपयों की थैली फकीर के हाथ पर रख दी और कहा, लो भाई, तुम अपना जी खुश कर लो। अंधे फकीर ने इसका शुक्रिया अदा करते हुए थैली ले ली और इसके अंदर पड़े हुए रुपयों को हाथ से टटोलने लगा। ऐसा करते हुए इसके चेहरे से खुशी जाहिर हो रही थी। थोड़ी देर बाद इन दोनों ने कहा, भाई लाओ, अब हमारी थैली वापस कर दो। फकीर ने कहा, थैली? कैसी थैली? किसकी थैली? वो शख्स कहने लगा, मजाक हो चुका भाई, थैली जल्दी दे दो, हमें पेशावर पहुंचना है। फकीर ने थैली को मजबूती के साथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया और कहने लगा, क्या जमाना आ गया है। मैंने सारी उम्र भीख मांग मांग कर पैसा पैसा जमा किया है और तुम मेरी सारी उम्र की कमाई छीन लेना चाहते हो। ये कहकर फकीर जाने लगा तो उन्होंने जबरदस्ती अपनी थैली लेने की कोशिश की, मगर फकीर ने शोर मचा दिया, दौड़ो दौड़ो, डाकू मुझे लूट रहे हैं। पास ही एक बस्ती थी। लोग दौड़ते हुए आए और उन्होंने इन दोनों शख्सों को डाकू समझकर पकड़ लिया। उन्होंने लोगों को सारा माजरा बताया। किसी ने भी इनकी बात का एतबार ना किया और फकीर को ही सच्चा समझते रहे। फिर उन्होंने ये फैसला किया कि दोनों डाकुओं को बादशाह के दरबार में पेश किया जाए। बस उन्होंने इन दोनों शख्सों और अंधे फकीर को बादशाह के दरबार में पेश कर दिया। उस वक्त अफगानिस्तान पर अमीर अब्दुल रहमान की हुकूमत थी। वो बड़ा इंसाफ पसंद बादशाह था। उसने पहले अंधे फकीर का बयान सुना, फिर दोनों शख्सों ने अपनी दास्तान सुनाई। बादशाह ने कुछ सोचकर एक बड़ी सी कढ़ाई मंगवाई और हुक्म दिया कि इसमें पानी डालकर खूब गर्म किया जाए। वो दोनों शख्स डर के मारे कांप गए। वो अपने जी में ख्याल कर रहे थे कि बादशाह उनको खोलते हुए पानी में डलवाकर मार डालेगा। मौत का ख्याल करके उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब कढ़ाई का पानी गर्म होकर खूब खोलने लगा तो अमीर अब्दुल रहमान ने हुक्म दिया, थैली खोलकर रुपए पानी में डाल दिए जाएं। एक सिपाही आगे बढ़ा और उसने थैली का मुंह खोलकर रुपए पानी में डाल दिए। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि अब लोग कढ़ाई से परे हट जाएं।
लोग कढ़ाई से परे हट गए। अमीर अब्दुर्रहमान अपनी जगह से उठकर कढ़ाई के पास आया। इसने पानी की सतह को गौर से देखा और फिर वापस अपने तख्त पर जा बैठा। इसके बाद इसने हुक्म दिया, कढ़ाई का पानी गिराकर रुपया इन दोनों शख्सों के हवाले कर दिया जाए और फकीर झूठा है, इसे कैद कर दिया जाए। अमीर अब्दुर्रहमान का फैसला सुनकर इन दोनों शख्सों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इन्हें यूं महसूस हुआ जैसे नई जिंदगी मिल गई है। दरबार में जो लोग मौजूद थे बड़े हैरान हुए कि बादशाह ने किस तरह ये समझ लिया कि रुपया फकीर का नहीं, इन दोनों शख्सों का है। आखिर काजी ने हिम्मत करके पूछा तो अमीर अब्दुर्रहमान ने कहा, हमने गर्म पानी की सतह पर गोश्त की चिकनाई देखी तो हमें ये मालूम हो गया कि ये रुपया इन दो शख्सों का है जो उन्होंने गोश्त फरोख्त करके कमाया है। तो नाजरीन, इस तरह एक बादशाह ने बहुत ही अक्लमंदी से ये फैसला अंजाम दिया। उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपनी राय कमेंट में मुझे ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।